रवि भाई ने कहा कि शुरू के 3-4 महीने मार्जिन छोड़ दो और सस्ता बेचो। दोस्तों, अगर आप 20 रुपए की चीज शुरू में 18 रुपए में बेचोगे तो ग्राहक तो बन जाएगा, लेकिन जिस दिन आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा चौहान और आप देख रहे हो कृष्णा किराना स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में मैंने यूट्यूब पर रवि किराना बिजनेस चैनल की एक वीडियो देखी, जिसमें रवि भाई ने नए दुकानदारों की 10 गलतियों के बारे में बताया है। वीडियो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और उनके पॉइंट्स भी काफी हद तक सही है। लेकिन दोस्तों, दुकान चलाने में और सिर्फ बताने में थोड़ा फर्क होता है। जब हम खुद ग्राउंड पर दुकान में बैठते हैं तो चीजें थोड़ी अलग होती है। तो आज की इस वीडियो में हम रवि भाई की उन्हीं 10 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट या कौन सी बात दुकान में 100% लागू होती है और कहां पर आपको थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उधार। पहला पॉइंट रवि भाई ने बताया था उधार का। उन्होंने कहा कि नए दुकानदार को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में 70 से 80% फर्जी कस्टमर आते हैं। मेरी राय, रवि भाई की यह बात बिल्कुल 100% सही है। नए दुकानदारों को शुरू में पहचान नहीं होती, लेकिन गाँव या मोहल्ले में आप 100% नगद पर भी काम नहीं चला सकते। मेरा टिप, शुरुआत के 1-2 महीने किसी को भी उधार मत दो। जब आपको समझ आ जाए कि कौन सा ग्राहक रेगुलर है तो उसकी उधार की एक लिमिट रख दो, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए। उससे ऊपर उधार मत बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 2, मार्जिन और लोकल माल। दूसरा पॉइंट था ज्यादा मार्जिन के चक्कर में लोकल माल लाना। रवि भाई ने कहा था कि लोकल माल मत रखो, ब्रांडेड ही रखो। मेरा काउंटर, देखिए दोस्तों, सर्फ, साबुन, तेल जैसी चीजें तो हमेशा ब्रांडेड ही रखनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक नाम देख कर लेता है। लेकिन फरसान, चूड़ा, नमकीन या कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो लोकल में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं और उसमें मार्जिन 30% से 40% तक मिल जाता है। ब्रांडेड रखो ग्राहक खींचने के लिए और अच्छी क्वालिटी का लोकल माल रखो अपनी बचत बढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, ओवर स्टॉकिंग, ज्यादा माल भरना। तीसरा पॉइंट था एक साथ ज्यादा स्टॉक भर लेना। मेरी राय, यह बात भी रवि भाई की सही है। आटा, मैदा, सूजी या बेसन जैसी चीजें ज्यादा मात्रा में मत लाओ, क्योंकि ज्यादा दिन पड़ी रही तो उसमें कीड़े या आड़ियाँ पड़ जाते हैं। लेकिन शक्कर, चावल और तेल जैसी चीजें आप अपने सेल के हिसाब से थोड़ा रख सकते हो, क्योंकि यह रोज बिकती है और खराब नहीं होती। नंबर 4, रैक साफ सफाई, डिस्प्ले एंड हाइजीन। चौथा पॉइंट था डिस्प्ले रैक में सामान सही से न रखना। मेरा टिप, रवि भाई ने कहा कि मसाले, साबुन और खाने पीने का सामान अलग अलग रखो। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, जिस सामान में मार्जिन ज्यादा होता है, जैसे सोया बड़ी, आच या मसाले, उनको दुकान में ऐसी जगह रखो जहां आते जाते ग्राहक की नजर सबसे पहले पड़े। जो दिखेगा वही बिकेगा। पॉइंट नंबर 5, दुकान बंद रखना, ओपनिंग आवर्स। 5वां पॉइंट था दुकान बार बार बंद करना। रवि भाई ने कहा कि बिना छुट्टी किए सुबह से रात तक दुकान खुली रखो। मेरी राय, बात सही है दोस्तों, दुकान का टाइम फिक्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई जरूरी काम आ गया या तबीयत खराब है तो काउंटर पर छोटा सा बोर्ड लगा दो कि दुकान 2 बजे खुलेगी। ग्राहक को पता रहता है तो वो रुक जाता है। सही सर्विस दोगे तो ग्राहक कहीं नहीं टूटेगा। पॉइंट नंबर 6, कस्टमर से व्यवहार, कस्टमर रिलेशनशिप। छठा पॉइंट था ग्राहक से बातचीत और व्यवहार। मेरी राय, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। दुकानदारी में अपनी अकड़ घर पर छोड़कर आनी पड़ती है। कोई बुजुर्ग आए, महिला आए या छोटा बच्चा, सबसे हंसकर और इज्जत से बात करो। व्यवहार अच्छा रहेगा तो ग्राहक दूसरी दुकान छोड़कर आपके पास ही आएगा। नंबर 7, स्टॉक मेंटेन करना, आउट ऑफ स्टॉक। 7वां पॉइंट था स्टॉक चेक न करना। मेरा काउंटर, रवि भाई ने कहा कि जब सामान खत्म हो जाए तब नोट करो। अरे भाई, खत्म होने का इंतजार क्यों करना? जब आपके पास किसी सामान का आखिरी 1 या 2 पैकेट बचे, तभी अपनी बुक में लिख लो। ग्राहक दुकान पर आए और हम कहे माल खत्म है तो ग्राहक का मूड खराब होता है और वो दूसरी दुकान चला जाता है। पॉइंट नंबर 8, रेट अपडेट रखना, प्राइस अपडेट। 8वां पॉइंट था मार्केट के हिसाब से रेट अपडेट न करना। मेरी राय, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जैसे शक्कर या तेल के भाव रोज़ बदलते हैं, आपको मार्केट से खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर बाजार में रेट गिर गए और आप पुराना महंगा रेट लगाओगे तो ग्राहक दिमाग का दही कर देगा और बोलेगा कि दूसरी जगह तो सस्ता मिल रहा है। पॉइंट नंबर 9, नियर एक्सपायरी माल, एक्सपायरी डेट्स। 9वां पॉइंट था होलसेलर से नियर एक्सपायरी का सामान खरीद लेना। मेरी राय, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से पैकिंग वाला सामान लो, जैसे बेसन, आटा या बिस्किट, हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही लो।
अगर 10-15 दिन की एक्सपायरी वाला माल ले आए तो वो दुकान में ही पड़े पड़े खराब हो जाएगा और नुकसान आपका ही होगा। पॉइंट नंबर 10, रवि भाई ने कहा कि शुरू के 3-4 महीने मार्जिन छोड़ दो और सस्ता बेचो। मेरा काउंटर, दोस्तों अगर आप 20 रुपए की चीज़ शुरू में 18 रुपए में बेचोगे तो ग्राहक तो बन जाएगा, लेकिन जिस दिन आप उसका रेट 20 रुपए दोगे वो ग्राहक बोलेगा कि अब तो ये महंगा बेचने लगा है और भाग जाएगा। सही तरीका क्या है? रेट हमेशा मार्केट वाला वाजिब रखो। ग्राहक को रोकने के लिए अपनी सर्विस फास्ट करो, जैसे दाल, सोया वड़ी, फुटाना के 250 ग्राम और 500 ग्राम के पैकेट पहले से बांध कर रखो। जब शाम को भीड़ होती है तो ग्राहक को वेट नहीं करना पड़ता और आपकी सेल अपने आप बढ़ जाती है। ये देखो दोस्तों, ऐसे आपको सब कुछ बांध के रखना है। कस्टमर आने का आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, सबसे पहले ये आपको पैकिंग करके रखनी है। तो दोस्तों, रवि भाई की वीडियो के ये 10 पॉइंट्स बहुत काम के हैं, बस इनको अपनी दुकान के हिसाब से थोड़ा समझकर लागू करना पड़ता है। अगर आप भी नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आपको यह वीडियो और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना और अपने कृष्णा किराना स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।